नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हेमेंद्र गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं हमारे एग्जामपुर के एसएससी सेक्शन में। तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि आपको पता है सिनोनिम एंटोनिम जो आपके आते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो, जीडी हो, एमटीएस हो। तो सिनोनिम एंटोनिम जो आपके आते हैं, वन वर्ड आते हैं, इडियम फ्रेजेस आते हैं, फिर द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट। यदि इसके लिए आप परेशान हैं, वो कैब आपके जान ले रही है, तो बड़ा आज मेरी क्लास रोज फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि जो ट्रेंडिंग न्यूज है उस पर आधारित वो कैब है ये। सबसे पहला शब्द है बेटा ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। मान लीजिए कि आप अपनी दुश्मन सेना में जासूस बन के घुस गए और सारी खबर आपने ले ली, तो वो क्या है? ब्रीच है। तो ब्रीच को कैसे याद करें? उसने सरकारी संपत्ति बेचकर उल्लंघन किया है, मतलब किसी नियम को तोड़ना, ब्रीच। इसका सिनोनिम है वायलेशन। ठीक है बेटा। अगला शब्द क्या है बच्चों? अगला शब्द है ब्रेविटी। इसका मतलब है संक्षिप्त या छोटा कर देना। कैसे याद करें? ब्रेवी मीन्स छोटा, ब्रेवी मीन्स छोटा, या फिर क्रिस्पनेस। क्रिस्पनेस क्रिस्पनेस इसका सिनोनिम है कि आप किसी को छोटा कर देते हैं। चलिए अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है बेटा ब्रिस्क, यानी तेज, बहुत तेज। जैसे कि भाई साहब बाइक रेसिंग कर रहे हैं और तेजी से बेटा रेस करके आगे जा रहे हैं। याद कैसे करें ब्रिस्क को? भाई तेज बाइक चलाने में रिस्क है। ब्रिस्क कैसे याद करना है? बी से भाई, तेज गाड़ी चलाने में रिस्क है, जिसका सिनोनिम है क्विक। अगला शब्द क्या है? ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज मतलब निर्दयी व्यवहार करना, यानी कठोर व्यवहार करना, या किसी का दिल तोड़ देना, या किसी के साथ निर्मम व्यवहार करना, गंदा बोलना, मारना पीटना। याद कैसे करें? ब्रूट इलाइज। ब्रूट इलाइज कि वो इतना निर्दयी था कि बूट पहना कर मेरे पैरों पर चढ़ गया और मुझे इलाज करवाना पड़ा। कि बूट पहनकर मेरे पैर चढ़ गया और मेरे को पैर में इतना घाव आया कि मेरे को इलाज करना पड़ गया। तो ब्रूटलाइज और इल ट्रीट यानी गलत व्यवहार करना, इसका सिनोनिम है। अगला शब्द है बेटा बम्पिशियस। बम्पिशियस का मतलब है अहंकारी या घमंडी। अब याद कैसे करें? बम, घमंडी है उसके बम पे लात मारो, कि भाई घमंडी है ये, इसके बम पे लात मारो, या फिर कंसाइटेड, इसका सिनोनिम है। अगला शब्द है बेटा बसल, यानी हलचल होना। हर तरफ केओस फैला हुआ है, हर तरफ अफरा तफरी है, उसे हम बोलते हैं बसल। याद कैसे करें? बस में सब ताली ताली है, हलचल कर रहे हैं। पर ये बेटा बस में सब तल्ली है, ये ताली नहीं है, तल्ली है, कि सारे पी के बैठे हुए और हलचल कर रहे हैं। इसका सिनोनिम है हेस्ट। अगला शब्द बच्चों है कैलिबर, यानी क्षमता। कैसे याद करें? कालीबर, काली मां में बहुत शक्ति है। तो कैलिबर याद करें, क्षमता या फिर कैपेसिटी। तो कैसे याद किया? कि कैलिबर की काली मां में बहुत ज्यादा क्षमता है। अगला शब्द क्या है बच्चों? अगला है कैंटिनेकेरियस। कैंटिनेकेरियस का मतलब है झगड़ालू। कैसे याद करें? कैन टेक इरो, कैन बॉम्ब और टैंक सब झगड़े में यूज किए जाते हैं। कैंट बॉम्ब और टैंक कैसे याद करना है? कैन टैंक कैरियस, कि कैन बॉम्ब और टैंक झगड़े में यूज किए जाते हैं। या फिर क्वेरलसम यानी झगड़ालू होना। कई लोग होते हैं ना, हर बार में झगड़ते रहते हैं। अगला शब्द क्या है बच्चों? अगला शब्द है कैपुलेट, मतलब हथियार डाल लेना, हार मान लेना, सरेंडर कर देना। याद कैसे करें? कैपिटल पनिशमेंट में एक डर से सब डाकुओं ने कैपुलेट कर दिया। क्या बोला? कि फांसी के डर से, कैपुलेट कि फांसी के डर से, कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी, कि कैपिटल पनिशमेंट के डर से सब लोगों ने हथियार डाल दिया, है ना। अगला शब्द क्या है? कैरिकेचर। कैरिकेचर मतलब क्या होता है? व्यंग्य चित्र, यानी कि जो भी कॉमेडी आप देखते हैं, जो होते हैं ना अखबार में आते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, मैगजीन में होते हैं या कॉमिक्स में होते हैं। याद कैसे करें? न्यूज़पेपर में लॉग लीडर्स को क्रिएचर्स बना देते हैं। न्यूज़पेपर में लॉग लीडर्स मतलब कि जो लॉग बनाने वाले कार्टूनिस्ट हैं, वो लीडरों को भी एक कार्टून बना देते हैं, यानी व्यंग्य चित्र, यानी किसी भी संदेश को व्यंग्य के साथ देना। अगला शब्द क्या है बच्चों? अब हम करेंगे प्रैक्टिस। आज का देखते हैं। पहला शब्द क्या है? बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। तो पहला शब्द है आपके सामने जोल्ट, यानी कि या अचानक चौंक जाना या घबरा जाना। ये एक वर्ब है, यानी कि इसका सिनोनिम एंटोनिम भी वर्ब होने वाले हैं। शब्द है एजिटेट, डिस्टर्ब, जार, शॉक या हैव अ फिट, यानी कि अचानक किसी को मिर्गी को दौरे पड़ जाते हैं। जैसा कि भाई साहब सपना देख रहे थे, सपने में देखा कि गेंद इनके सीधा मुंह पे आ रही है, झटके में आ गई है लोग। अब एंटोनिम क्या है? शांत, या फिर आप कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, मतलब सहूलियत महसूस कर रहे हैं,
स्टिल है या सेरीन है, यानी कि जैसे कि बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हो बंदा बिल्कुल शांत हो जाता है। याद कैसे करें? ही स्टेटमेंट जोल्टेड मी इन माई माइंड, कि उसने ऐसा बयान दिया कि उसने मेरे दिमाग को हिला के रख दिया, झटके में दे दिया। अगला शब्द है बेटा वर्बोस। वर्बोस का मतलब है बातूनी, वाचाल, जो एडजेक्टिव है, यानी इसके सिनोनिम एंटोनिम दोनों एडजेक्टिव होने वाले हैं। सिनोनिम है गैबी या फिर सर्कमलेटरी या फिर वर्डी, यानी कि बहुत ज्यादा बोलचाल करने वाला। जैसे होता है ना कि हर दोस्तों की गैंग में एक होता है पकपक करने वाला। एंटोनिम है कंसाइज, यानी संक्षिप्त बोलना, या फिर सनिक्ट यानी छोटा करना, या ब्रीफ संक्षिप्त होता है, या फिर लैकोनिक यानी कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बताना। अब एग्जाम्पल क्या है? ही इज अ वर्बोस मैन देयरफॉर नोबडी लिसन टू हिम सीरियसली, कि वो इतना बातूनी है कि कोई इसे सीरियसली नहीं सुनता, जैसे कि हमारे है ना ये भाई साहब थे। चलिए अगला शब्द है ऑमिनस। ऑमिनस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ अमंगल होने वाला है, कुछ थ्रेटनिंग डराने वाला है। सिनोनिम है मेनेसिंग, पेनफुल या मेनेसिंग। एंटोनिम है प्रॉमिसिंग, ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल, यानी कि आशा है आप कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अब याद कैसे करना है? द डोर क्लोज विद एन ऑमिनस बूम दैट इकोड थ्रू आउट द रूम, कि दरवाजा इतनी तेज बंद हुआ कि आदमी घबरा गया। जैसे ये भाई साहब है, ये देखो घबरा रही है क्योंकि अमंगल होने वाला है। अगला शब्द क्या है बच्चे? अगला शब्द है कोवर्ट। ये आपने सुना है ना, कोवर्ट ऑपरेशन। जब पाकिस्तान ने पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे यहां पर उरी अटैक किया, उसके बाद बेटा पाकिस्तान से बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने उनके घर में घुसकर उनको मारा। तो कोवर्ट मतलब गुप्त, कोवर्ट ऑपरेशन को बोलते हैं। ये एडजेक्टिव है, यानी इसके सिनोनिम एंटोनिम भी एडजेक्टिव होंगे। अब इसका पहला सिनोनिम है क्लैंडस्टाइन, अंडर कवर, सीक्रेट या हिडन। और एंटोनिम है ओपन, वेल नोन या रिकॉग्नाइज, मतलब सबके सामने खुल्लम खुल्ला। बिहाइंड हिज सॉफ्ट बिहेवियर ही हैज सम कोवर्ट इंटेंशन। उसको सुना है ना, अति भक्ति चोर लक्षणम, यानी कि उसके सॉफ्ट व्यवहार के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ उद्देश्य है। अगला शब्द है कूडोस, यानी किसी की प्रशंसा करना या एडमिरेशन। सिनोनिम है एस्टीम, प्रेज, अपलॉज। एंटोनिम है डिसऑनर, यानी बेइज्जती करना, डिनंसिएशन या रिव्यू, यानी रिजेक्ट कर देना। अब एग्जांपल क्या है? द हॉकी टीम वाज गिवन कूडोज आफ्टर विक्ट्री इन द टूर्नामेंट, कि हॉकी टीम जब जीत के आई तो उसको सब लोगों ने क्या किया? प्रशंसा की। अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस के शब्द। तो बेटा पहला शब्द है विम्सिकल। इसका ऑप्शन है रेट्रोफिट, इराटिक, फ्लिम्जी और वैनिटी। दिमाग में यदि कोई हलचल ना हो रही हो तो मैं आगे बढ़ूंगा और आंसर दूंगा। सोच लीजिए, सोच लिया, 1 2 3। तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है बेटा इराटिक। इराटिक मतलब जो व्यक्ति रेगुलर नहीं है, जो हिला हुआ है दिमाग से, कुछ भी कर सकता है। अभी वो रो रहा है, अभी वो हंस रहा है, अभी वो शांत है, अभी वो लड़ रहा है। इराटिक, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं। विम्सिकल बताइए, प्लेफुल, अपीलिंग, अम्यूजिंग, अट्रैक्टिव। रेट्रोफिट क्या होता है? टू ऐड कंपेंट और एसेसरी, यानी कि आप मेकअप करते हैं, सजाते हैं। कई लोग अपनी गाड़ियों को सजाते हैं ना। फ्लिम्सी मतलब इजिली डैमेज, जो बहुत नाजुक है, जिसे आराम से तोड़ा जा सके, उसे कहते हैं फ्लिम्सी। और वैनिटी क्या होता है? एक्सेसिव प्राइड और एडमिरेशन ऑन वंस ओन अपीयरेंस और अचीवमेंट, कि आदमी को अपने दिखावे कि भाई मैं बहुत हैंडसम हूं या बहुत खूबसूरत हूं, या फिर अपनी सफलताओं पे जो हद से ज्यादा अभिमान होता है, उसे बोलते हैं विम्सिकल। अगला शब्द बच्चों क्या है? टार्निश। टार्निश का समाधान क्या होगा? एनीवन। ऑप्शन है रॉबस्ट, वोग, सलीड और अंडरपिन। एनीवन। टार्निश का आंसर क्या होगा? एनीवन। कोई बच्चा आंसर आ रहा है दिमाग में? बड़े बड़ा आसान है बच्चे, आसान है। सलीड। सलीड का मतलब क्या है? आइए समझते हैं। मतलब किसी की बेइज्जती कर देना। जैसे भाई साहब है, इसने बच्चे को ऐसा उड़ा दिया हवा में, कोई इज्जत ही नहीं है ना। डैमेज द इंटीग्रिटी और प्योरिटी ऑफ समवन और समथिंग, मेकिंग डर्टी, सॉइल या टेंटेड, यानी किसी को गंदा करना, कपड़े गंदे कर दिए, घर गंदा कर दिया, या किसी की बेइज्जती कर दी, उसको बोलते हैं टार्निश करना। बाकी शब्द देख लेते हैं। रॉबस्ट का मतलब है जो व्यक्ति मजबूत कटकाठी का है या ताकतवर है। अब दूसरा है वो मतलब पर्टिकुलर फैशन और स्टाइल एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि समय के अनुसार। जैसे कि पार्टी में पार्टी वियर पहनते हैं, मंदिर में धोती कुर्ता पहन के जाते हैं, तो जगह के अनुसार अपने आप को बदलना। और अगला है अंडर पेन। इसका मतलब है सपोर्ट करना या जस्टिफाई करना। तो बेटा आज के आपको वोकैब समझ में आई होगी, तो कल मैं फिर मिलूंगा 4:30 बजे सुबह इसी तरह द हिंदू के वोकैब के लिए। तो यदि आपके लिए वोकैब परेशानी है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अरे रिकॉर्डिंग